नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। बिहार की राजनीति में आजकल दामादवाद बड़ा ही चर्चा में है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश पर चुटकी लेते हुए कहा है कि नीतीश को अलग से जमाई आयोग बनाकर सभी दामादों को एडजस्ट करना चाहिए। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले परिवारवाद की जगह अब दामादवाद का जिक्र ज्यादा हो रहा, और वो इसलिए क्योंकि बिहार में कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के बेटे बेटियां राजनीति में हैं, जिनमें से कई मंत्री, विधायक और सांसद हैं। लेकिन इस बार चुनावी मौसम दामादों के लिए बड़ा ही खुशनुमा बना हुआ है। तो अगर आप भी किसी बड़े नेता के दामाद हैं तो आपका भी इस वक्त बम्पर ऑफर बिहार में शायद निकल सकता है और आप भी किसी आयोग, निगम या परिषद में जगह पा सकते हैं। जिस तरीके से इस बार सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के विभिन्न आयोग, निगम और परिषद में बड़े बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के दामादों को तरजीह दी है, उससे तो शायद ऐसा ही लगता है। उसको लेकर लगातार विवाद भी चल रहा है। अब इन सब में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस बार धड़ल्ले से बड़े बड़े नेताओं के दामाद पर वो इतने ज्यादा मेहरबान दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग आयोग, निगम और परिषदों में उन्हें जगह दे दी है। नीतीश को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि नीतीश हमेशा से ही परिवारवाद के सख्त विरोधी रहे थे। उन्हें आखिर क्यों इस बार परिवारवाद और खासकर इस बार चुनाव से पहले दामादवाद नजर नहीं आ रहा। दरअसल चुनावी मौसम में इस बार 3 नेताओं की बल्ले बल्ले हो गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान समेत बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हैं। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया, वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के पद से नवाजा गया। इसके साथ ही बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है। दामादों पर मेहरबानी की सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो वो एक और नाम है जो दामाद की लिस्ट में सबसे आगे है, वो है जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी। जीतन राम मांझी खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। दूसरी तरफ उनकी बहू दीपा मांझी इमामगंज सीट से विधायक हैं और अब दामाद को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जीतन राम मांझी के बाद चर्चा ये हो रही है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, जो खुद इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, दूसरी तरफ उनके जीजा अरुण भारतीय पार्टी से सांसद हैं। नीतीश कुमार की मेहरबानी से स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के जीजा मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष बना दिया गया है। वही बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल दामाद की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। अशोक चौधरी खुद नीतीश सरकार में बड़े ओहदे के मंत्री हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी चिराग पासवान के पार्टी से सांसद है। नीतीश कुमार ने अब अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को बिहार राज्य धार्मिक न्यायाधीश परिषद का सदस्य बना दिया है। नीतीश कुमार इस बार जिस तरीके से दामादों पर मेहरबान दिखाई दिए हैं, उसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि इतनी ज्यादा कवायद करने से तो अच्छा ये है कि नीतीश कुमार अलग से ही जमाई आयोग बनाकर सभी दामादों को उसी में एडजस्ट कर लें। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ महीने बाकी रह गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक दल भी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। पाला बदलने से लेकर सीटों पर रणनीति बनाने का काम अभी से ही शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव आयोग के पास तैयारी और तारीखों का ऐलान करने के लिए अभी काफी वक्त है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि अक्टूबर के अंत तक चुनाव संपन्न कर दिए जाएंगे। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी न सिर्फ शुरू की है बल्कि तेज भी कर दी है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।